हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बखैर तो आफियत होंगे। आप सभी का स्टडी 24+ में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज उर्दू का दूसरा दिन है। 10th क्लास के लिए 50 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव जिसे मारूजी सवालात कहते हैं वो लेकर आए हैं, तो ये पूरा देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 50 क्वेश्चन पहले पढ़ा चुके हैं, ये 51 नंबर का है। तो 51 में है, मेहदी आफादी किस शहर में पैदा हुए? मेहदी आफादी किस शहर में पैदा हुए? तो गोरखपुर में। कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में। और 52 में है, मेहदी आफादी कब पैदा हुए? मेहदी आफादी कहाँ पैदा हुए? तो गोरखपुर में। अब कह रहा है कब पैदा हुए? तो 1828 ईस्वी में। कब पैदा हुए? 1828 ईस्वी में। उसके बाद 53 में है, शहबाज का इंतकाल कब हुआ? शहबाज का इंतकाल कब हुआ? शहबाज का इंतकाल 1908 में हुआ। और शहबाज की पैदाइश बोले तो शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी में। ठीक है, 1860 में। कल थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 1870 बोल दिए थे, तो उसको ठीक कर लेंगे। 1860 में शहबाज की पैदाइश और 1908 में उसका इंतकाल। ठीक है, बढ़ते हैं 54। 54 में है, निगार अजीम के सफ़रनामा का क्या नाम है? सफ़रनामे, निगार अजीम जो सफ़रनामे लिखे थे उसका क्या नाम है? तो वो है गर्द अवारगी। पहले भी पढ़ा चुके हैं कि गर्द अवारगी सफ़रनामा है, और ये किसकी सफ़रनामा है? तो वो है निगार अजीम। ठीक है। 55 में है, सर सैयद के वालिद का क्या नाम है? सर सैयद के वालिद का क्या नाम है? तो सर सैयद के वालिद का नाम है मीर तकी। ठीक है, क्या है? मीर तकी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। 56 में है, अफसाना भाभी जान किसका लिखा हुआ है? अब बोले भाभी जान क्या है? तो भाभी जान अफसाना है। ठीक, और भाभी जान अफसाना किसने लिखा? तो वो लिखे हैं सोहेल अजीम आबादी। कौन? सोहेल अजीम आबादी। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 में है, फरार किस मुसन्निफ से ताल्लुक़ रखता है? फरार भी है, ये फरार जो है ये भी अफसाना है। ठीक है, तो ये जो है फरार किस मुसन्निफ से ताल्लुक़ है? तो ये अफसाना हो गया। ठीक है। और 58 में है, सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सोहेल अजीम आबादी क्या लिखे? अफसाना लिखे। कौन सा? तो भाभी जान। ठीक है, तो ये उसके बचपन का नाम पूछा गया, तो मुजीबुर रहमान। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है, क्या था? तो वो मुजीबुर रहमान। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 में, क्वेश्चन नंबर 59 है, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर थे? तो लुत्फुर रहमान राजद, आरजेडी, किसके? राजद के वजीर थे। और यहाँ पर है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? किस पार्टी के वजीर थे? तो राजद के। अब पूछ रहे कब पैदा हुए? तो 1941 ईस्वी में। कब? 1941 ईस्वी में। अब है, भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? आज़ाद हिंदुस्तान बोले तो 1947 के बाद किस ओहदे पर, मतलब उसको कौन सा ओहदा दिया गया? तो वज़ीर कानून। कौन सा? वज़ीर कानून। ठीक है। और 62 में भीमराव की शादी किससे हुई? भीमराव की शादी किससे हुई? तो रामाबाई से। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भीमराव की शादी रामाबाई से हुई। ठीक है। 63 में है, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए? मतलब भीमराव अंबेडकर के जो वालिद थे वो फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे? तो वो हुए थे मेजर से। किससे? मेजर से। ठीक है, मेजर से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64। भीमराव की माँ का नाम क्या था? भीमराव की माँ का नाम क्या था? भीमराव की माँ का नाम क्या था? तो वो था भीमबाई। क्या था? भीमबाई। भीमराव की माँ का नाम था भीमबाई, और उसकी पत्नी बोले तो पत्नी का नाम रामाबाई। ठीक है। और 65 है, भीमराव की पैदाइश कब हुई? भीमराव की पैदाइश कब हुई? भीमराव की पैदाइश कब हुई? तो 1891 ईस्वी में। कब? भीमराव की पैदाइश 1891 ईस्वी में हुई। और 66 में, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? तो अब्दुल गफूर। क्या नाम था? अब्दुल गफूर। लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल गफूर। और 67 में है, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो 1934 ईस्वी में। अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो 1934 ईस्वी में। और अदब की पहचान यही लिखे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 में है, इनमें
अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है, मतलब अब्दुल मुगनी कौन से किताब लिखे हैं, तो अब्दुल मुगनी लिखे हैं जादू-ए-एतदाल। कौन सा? जादू-ए-एतदाल। ठीक है। 69 में है अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम पाई, मतलब कहाँ से पढ़ाई की, तो वो किए थे मदरसा शम्सुल हुदा में। किसमें? मदरसा शम्सुल हुदा में। किसमें किए थे? मदरसा शम्सुल हुदा में। और यहाँ पर है अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। अदब की पहचान क्या है, तो मजमून है। और ये किस तरह का मजमून है, तो वो है तनकीदी। कैसा? तनकीदी मजमून है। अदब की पहचान किसका मजमून है, वही थोड़ा सा इधर से फिर उधर से घुमा घुमा के पूछ सकता है। अदब की पहचान क्या है, तो मजमून है। कैसा है, तो तनकीदी है। कौन लिखा, तो अब्दुल मुगनी। और पूछेगा अब्दुल मुगनी को क्या लिखा, तो अदब की पहचान। ठीक है। अदब की पहचान किसका मजमून है, तो वो है अब्दुल मुगनी का। ठीक है। अब्दुल मुगनी डॉक्टर अब्दुल मुगनी भी है। ठीक है। ज़मीन का दर्जा हरारत बोले तो टेम्परेचर, तापमान 100 वर्षों में, पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। दर्जा हरारत जो है, टेम्परेचर कितना बढ़ा है, तो वो बढ़ा है 0.75 डिग्री से। कितना बढ़ा है, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा 0.75 डिग्री सी। 73 में है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, गैस में कितना इजाफा हुआ है। इजाफा बोले तो कितने बढ़ोतरी हुई है, तो वो है 31%। कितना? 31%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ग्लोबल वार्मिंग बोले तो आलमी हिद्दत। आलमी हिद्दत जो है ये कैसा मसला है, ये मसला बना है। तो कैसा मसला, तो संगीन मसला बना है। कैसा? संगीन मसला बन गया है। और यहाँ 75 में है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। किस मौजू पर महारत रखते थे, वो नफ्सियात पर। ठीक, नफ्स की चाहत पर, तो नफ्सियात पर। अफसाना कटी हुई शाख किसका लिखा हुआ है। कटी हुई शाख, तो कमर जहाँ का। किसका लिखा हुआ है? कटी हुई शाख कमर जहाँ का लिखा हुआ है। और यहाँ पर है बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस 2008 में भारत के किस शहर में मुनअक़िद हुआ। किस शहर में मुनअक़िद हुआ, मतलब तामील कराई गई, तो ये दीमापुर में। कहाँ? भारत के किस शहर में, तो दीमापुर में। ठीक है। 78 में है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो यहाँ हुई थी 2007 में। थोड़ा सा क्या है, भारत में कब हुआ, तो 2008 में। किस शहर में, तो दीमापुर में। अब क्योटो में कब हुआ, तो 2007 में। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। 79 में है कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई, तो कमर जहाँ की पैदाइश 1952 ईस्वी में। ठीक है। कब हुई, और इसका ताल्लुक जो है वो है समस्तीपुर से। और सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया। अलीगढ़ में सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया, तो वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। कौन सा? मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सर सैयद ने वो इदारा कायम किया। निगार अजीम ने किस मजमून में MA किया। निगार अजीम बोले तो निगार अजीम का असल नाम मलिका मेहर निगार, और ये क्या है, अफसाना निगार है। तो ये किस मजमून में MA किया, तो उर्दू में। और उर्दू के अलावा भी पेंटिंग में किए। ठीक है। सर सैयद को सर का खिताब कब मिला। सर सैयद अहमद ख़ां जो है, सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब कब मिला, तो 1878 ईस्वी में। कब? 1878 ईस्वी में। 83 में है सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया। सर सैयद ने तहज़ीबुल इखलाक, कौन सा? तहज़ीबुल इखलाक जारी किया। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 84 है नज़ीर अहमद क्या थे। नज़ीर अहमद क्या थे, तो नज़ीर अहमद नॉवेल निगार थे, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नज़ीर अहमद बोले या डिप्टी नज़ीर अहमद वही है, तो नज़ीर अहमद क्या था, तो नॉवेल निगार। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। मुअन्नस और मुज़क्कर, जैसे आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी में पढ़ते हैं, उसी तरह उर्दू में होता है मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर हो गया मेल और मुअन्नस हो गया फीमेल। ठीक है। तो इसमें कह रहा है दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, तो ज़मीन। कौन सा? ज़मीन। ज़मीन मुअन्नस है, बाकी वो सब जो है आसमान, सूरज, चांद, ये सब क्या है, ये मुज़क्कर है। ठीक है। और ज़मीन मुअन्नस है। हमीदा फहमीदा कौन थी। हमीदा फहमीदा कौन थी, तो ये दोनों बहन थी। कौन थी? दोनों बहन थी।
हमीदा फहमीदा बोले कौन थी, तो हमीदा फहमीदा दोनों बहन थी। अब है 87 में मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, तो मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। कहाँ? आगरा में। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? आगरा में। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, तो मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? आगरा में। और 88 में राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? नक्काद थे, सहाफ़ी थे, शायर थे। तो कौन थे? अफसाना निगार थे। राजेंद्र सिंह बेदी कौन थे? अफसाना निगार थे। राजेंद्र सिंह बेदी अफसाना निगार थे। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89। 89 में मुनाज़िर कुदरत किसकी नज़्म? मुनाज़िर कुदरत किसकी नज़्म है, तो चकबिस्त की। किसकी? चकबिस्त की। मुनाज़िर कुदरत किसकी नज़्म है? बोले मुनाज़िर कुदरत क्या है, तो नज़्म है। मुनाज़िर कुदरत नज़्म है और ये किसका लिखा हुआ है, तो चकबिस्त का। ठीक है, और यहाँ पर है चकबिस्त का पूरा नाम क्या था, तो चकबिस्त का पूरा नाम पंडित ब्रजनारायण। कौन था? पंडित ब्रजनारायण चकबिस्त। ठीक, और 91 यानी 51 में इंडिया गेट कहाँ है? सभी को मालूम है, नहीं मालूम है तो जान लीजिए। इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में। और 92 में है मसलस हयात किसका शेरी मजमुआ है? मसलस हयात किसका शेरी मजमुआ है, तो वो है परवेज़ शायरी का। ये शेरी मजमुआ है तो किसका है, तो परवेज़ शायरी का। और 93 में है खड़ा डिनर क्या है? खड़ा डिनर नज़्म है। ठीक है, सभी जानते हैं खड़ा डिनर, आप लोग पढ़े हैं, तो नज़्म है। तो कैसा नज़्म है, तो मज़ाहिया। मज़ाहिया बोले तो मजाकिया नज़्म। खड़े खड़े जो खाना खाते तो एक तरह से मजाक करना हुआ, तो इसलिए इसे कहेंगे मज़ाहिया नज़्म। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 में है जज़्र किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है, तो वो है मरसिया का। किसका? मरसिया का। मरसिया बोले तो मरसिया जैसे मरसिया किसी की मौत के ऊपर लिखा जाता है, जैसे आरिफ की मौत पर आपके निसाब में है कि आरिफ की मौत पर लिखा गया मरसिया। ठीक है, किसी की मौत पर जो नज़्म लिखी जाती है उसी को मरसिया कहते हैं। और यहाँ पर 95 में है गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? अब तो करते हैं गालिब, पहले क्या करते थे, तो पहले असद करते थे। तखल्लुस क्या करते थे? पहले असद, और अब क्या करते हैं, तो गालिब। ठीक है, दर्ज झैल में कौन मसनवी निगार नहीं है? मसनवी निगार नहीं है, तो शौक लखनवी है, मीर हसन भी है। मीर हसन रिपीट हुआ, ये दोनों है। लेकिन अहमद फराज ये जो है मसनवी निगार नहीं है। अहमद फराज मसनवी निगार नहीं है। तो यहाँ पर 97 में है मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा शौक जो है ये मसनवी निगार है और इसका असल नाम तसद्दुक़ हुसैन खां। क्या है? तसद्दुक़ हुसैन खां। और यहाँ पर 98 में है बकावली किस मसनवी का किरदार है? बकावली जो है ये किस मसनवी का किरदार है, तो यह जज़्बाए मोहब्बत। किसका? जज़्बाए मोहब्बत का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 मतलब 99 में है तो वो सूरज है तेरी मतलब खाली जगह रह जाएंगी। क्या रह जाएंगी? तो वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। क्या रह जाएंगी? तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। आपको जैसे कोई सा भी गज़ल दे देगा और बीच से कोई हर्फ हटा के बोलेगा इस जगह कौन सा अल्फाज है, तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा। जैसे तू वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी, है ना, ये सब याद रखेंगे। तो और भी जैसे परवीन शाकिर हो गया, मुबारक अजीम आबादी, उन्होंने भी बहुत सारे शायर हैं और गज़ल लिखे हैं। और जैसे पहला में शबनम कमाली है तो वो हमद लिखे थे। हो सकता है उसमें से ही कुछ पूछ ले, तो आपको याद रखना है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अब मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है, तो गालिब तखल्लुस है। ठीक है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब तखल्लुस है। गालिब पहले तखल्लुस क्या करते थे, तो असद करते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।